चलिए, तो टोटल हम लोग 6 क्वेश्चंस का डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। आप 7 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा अपने नोटबुक में और 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो, मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 4/5 दे रखा है। ठीक है, 4/5 दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी को आप ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप बढ़िया से लिखोगे। ठीक है, एक बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन दोगे कॉपी में, तभी जाके आपको 100 में 100 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चंस का एक नोट बाय नोट बढ़िया से एक प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्लास नोट्स कहते हैं। तो ध्यान से आप इसको बनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने, तो किस प्रकार लिखना है ये देखिए। जो दिया रहेगा ना उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बेटा आप होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो दिया रहेगा ना उसको आप लिख दोगे। तो यहाँ दिया क्या है आप ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 4/5। 4 कितना है? 5। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है कि भाई आप ना कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पता कर दीजिए। कितना? कॉस थीटा और अपना टेन थीटा का वैल्यू पता कर दीजिए। किस प्रकार हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ये देखिए। कॉस का तो पता है कि भाई इसका होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब b/h। और टेन थीटा का जो होता है ना वो लंब बटा आधार होता है, मतलब p/b होता है। तो इस दोनों की वैल्यू पता करने के लिए मुझे p भी चाहिए और b भी चाहिए और h भी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, मुझे तीनों चाहिए, तभी जाके हम इस दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस दोनों कहां से आएगा? तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है p/h, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। ये तो आपको पता है ना भाई कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। कहने का मतलब p/h होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, यहां से मुझे p की जगह कितना है? 4 है और h की जगह कितना है? 5 है। ठीक है, तो आप लिखोगे भाई p का मान जो है वो 4 है और h का मान कितना है? आपका 5 है। तो p का मान तो पता हो गया और h का मान भी पता हो गया, b का मान पता नहीं है। b का मान क्या है? पता नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है वो b की वैल्यू का मान पता करना पड़ेगा। b की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो जो b का वैल्यू होगा, b को हम लोग आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, तो इसको हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय मुझे बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो बोलता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आपको पता है कि h का जो वैल्यू है ना वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू पता नहीं है, b का वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 मतलब 25 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 मतलब 16 हो जाता है। अब प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, मुझे b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 25 माइनस हो जाएगा 16 इक्वल टू b स्क्वायर। जब 16 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो 25 में से 16 घटाओगे ना तो 9 आ जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। तो यहां से मुझे पता लग गया जो b स्क्वायर की वैल्यू वो कितना है? 9 है। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू मुझे पता करना है। तो आपको दोस्तों पता है स्क्वायर जब हटता है ना तो अंडर रूट चढ़ता है 9 पर, और अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। इसलिए आप बोल सकते हो कि b की जो वैल्यू है कितना है? 3 यूनिट। मतलब b की वैल्यू मुझे निकल गया कितना? 3 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है? कॉस थीटा और टेन थीटा मुझे पता करना है। ठीक है, ये सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये सबसे क्या लिखेंगे? नीचे। अब कॉस थीटा इक्वल टू b/s, तो b की वैल्यू अभी भी बता के थे 3 और h की वैल्यू 5।
तो 3/5 आपका cos थीटा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। और जो tan थीटा है, आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है p/p, तो p का वैल्यू कितना है आप बता दो 4, और b की वैल्यू अभी फाइंड किया 3, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा tan थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, और देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, चलिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपके सामने कि यदि tan थीटा या tan a बोल दो इक्वल टू 4/3, यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो आपसे बोल रहा है कि a की सभी ठीक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि tan a इक्वल टू 4/3, यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो, यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों आपको पता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो टोटल कितनी होती है, 6 होती है। टोटल आपके पास कितना होती है, 6 की बात करें तो आप बोल सकते हो साइन, और नेक्स्ट होता है आपके सामने cos, और नेक्स्ट होता है tan, और नेक्स्ट cot, और नेक्स्ट जो होता है वो sec, और जो अगला है वो cosec है। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो यही सब मुझे बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात a बोल रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a, यहाँ पे sec a, यहाँ पे cosec a। तो यही सब मुझे क्या करना है, पता करना है। इसके मान क्या हो सकता है, इसके मान क्या हो सकता है, इसके मान क्या हो सकता है, इसके मान क्या होगा और इसके मान क्या होगा। तो यही सब मुझे क्या करना है, पता करना है। तो किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको पता हो गया होगा कि जो आपका ये जो अनुपात है, ठीक है, जो आपका अनुपात है वो कौन कौन सा होता है। तो टोटल 3 प्रकार का होता है। क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है दोस्तों। तो जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो तीन प्रकार का होता है। तो चलिए सोचते हैं, 6 प्रकार का होता है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, समझिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मिनट आप होल्ड करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, ठीक है दोस्तों, दिया गया है, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि tan a जो है ना, tan a जो है वो 4/3 है। क्या है, tan a इक्वल टू 4/3 है। ओके दोस्तों, और 4/3 और tan a का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो लंब बटा आधार होता है, p बटा कितना होता है, b होता है। और यहां से मुझे पता लग गया जो p का वैल्यू है वो 4 है और b की वैल्यू आपका कितना है, 3 है। देखो p के सामने 4 और b के सामने 3 है। तो मुझे h की वैल्यू पता करना पड़ेगा। h की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो h का वैल्यू कैसे पता होगा बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे बता दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़
आधार का स्क्वायर, जो कर्ण है ना तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू p मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस p जो है वह 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि भाई एच स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 को ऐड करोगे ना तो 25 आ जाएगा, मतलब 16 प्लस 9 25। अब यहाँ से मुझे h की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा ना तो रूट से हटेगा। अब आप मुझे बताइएगा कि 25 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो कितना होती है 5। तो h की जो वैल्यू है कितना आ गया 5। तो h का मान कितना आ गया भाई 5 मैंने फाइंड कर दिया। अब कहता है कि a का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में बेस में, अब a की सभी, ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो सकता है इसकी वैल्यू। तो आप मुझे बताना कि a के त्रिकोणमितीय मान क्या हो जाता है sin a, 6 आपका होता है टोटल, और cos a होता है ना दोस्तों। उसके बाद क्या होता है tan a होता है, ठीक है। उसके बाद होता है cosec a, उसके बाद होता है आपका sec a, और उसके बाद आप कह दोगे cot, ठीक है। ये होता है आपका टोटल। आपको पता है कि sin a का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, और cos का होता है b/h, और tan का होता है p/b, और cosec का होता है h/b, मतलब sin का उल्टा होता है। और जो sec का होता है ना वो h/b होता है, और जो cot का होता है ना वो b/b होता है। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो sin a जो है वो p/h है, और यहाँ देखो p के मान आपका 4 है, तो p की जगह 4 डाल दीजिए बटा h की मान कितना है 5 है, तो h की जगह 5 डाल दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट b/s, b की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 5 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। p का मान कितना है आपका 4 है और b का मान कितना है 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। cosec की बात करें तो h की वैल्यू 5 है और यहाँ b की वैल्यू कितना है 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। h की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी p है यहाँ पे तो 4 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। cosec a में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप क्या करो p का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, तो 4 करना पड़ेगा आपको। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट cot a है तो b की वैल्यू कितना है 3 है और p की वैल्यू कितना है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल a का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या करिए आसानी से निकाल दिए। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, चलिए आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन 9 जो है वो क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है और क्या नहीं है आप समझिएगा ध्यान से। जो 9 क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन जो है आपके सामने बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75 हो, ठीक है, तब बोल रहा है आपके सामने कि भाई आप sin थीटा का मान निकालें। तो ये किस प्रकार हम लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझिए, कि बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75 हो, मतलब 75 हो, तब sin थीटा का मान क्या हो सकता है, आप इसको फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे हल आप लिख सकते हो। तो जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो क्या देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, कि कहोगे आप सर tan थीटा दिया हुआ है, और tan थीटा कितना है भाई बता दो, 0.75 दिया हुआ है। आप 0.75 को लिख सकते हो ऐसे 75/100, मतलब 100 लिख सकते हो भाई, तो है ना, पॉइंट को हटाओगे तो। अब देखो 25 दिया 75, अब 25 से नीचे काटोगे तो 4 आएगा, ठीक है।
इसको 25 तिहाई 75 होगा और 25 से 4 मतलब में कटेगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 3/4 आ गया। यहां तक समझ में आया बढ़िया से। ठीक है, और tan थीटा जो फॉर्मूला होता है ना वो P/B होता है, आपको पता है। और P का मान कितना है, 3 है, और B का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे P का मान आपका 3 यूनिट है और B का मान कितना है, 4 यूनिट है, और H का मान मुझे पता नहीं है। तो H का मान कैसे पता होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, आप बता दीजिए। कि आप कहोगे h² = p²। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है वो बताता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताना मुझे, h तो मुझे पता करना है, h तो मुझे पता नहीं है, और जो p की वैल्यू है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितना है, 4 है। देख लो यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि h² = 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो h² = ठीक है, जिस प्रकार लिखा जा रहा है उसी प्रकार आप लिखिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ पाए, अच्छा मार्क्स आ पाए। तो 16 9 को ऐड करोगे ना तो 25 आ जाएगा, मतलब 16 9 कितना होता है, 25। ठीक है दोस्तों, तो h का मान कितना होगा, √25, मतलब स्क्वायर हटेगा ना तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, वर्ग चढ़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो h की वैल्यू कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5। तो h का जो वैल्यू है कितना आ गया, 5। तो h की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब कहता है क्या निकालने के लिए बता दीजिए। यहाँ देखो sin थीटा का मान ज्ञात करें, तो अब निकाल दीजिए आप sin थीटा का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे हम लोग, sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण p/h, और p की वैल्यू आप देख लो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। और h की वैल्यू कितना है, 5। अभी भी पता किए हैं, तो h की वैल्यू 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, दिक्कत है तो बताना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको तुरंत उसका उत्तर दिया जाएगा। क्लियर है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, आप है ना वीडियो को पॉज करिए, आप इसको नोट करिए बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़िएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो अब हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। तो आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, और देखिए क्या बोल रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो, तब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप निकाल दीजिए साइन थीटा। एक मिनट आप इसको होल्ड करिएगा। आपसे बोल रहा है कि भाई आप निकाल दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। ठीक है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप समझिए ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चंस के बारे में क्या है और क्या नहीं है आप समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो, tan थीटा इक्वल टू कितना बता दीजिए भाई, √3 हो, तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो वही कहानी आपको बताया गया है, जो दिया रहेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे सर tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। अब √3 के बटा में 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 है तो 4 के बटा में 1 करोगे, इसका मान भी 4 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी नंबर के बटा में 1 करने पर। ठीक है, तो आप मुझे बताना दोस्तों कि tan का होता है भाई p/b। अब p की जगह √3 है और b की जगह आप कहोगे 1 है, तो आप कह सकते हो भैया कि जो p का मान है वो √3 है और b का मान है भाई वो 1 है। आप कह सकते हो ना, और h का मान मुझे पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे h का मान, तो कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है आप बता दीजिए। ठीक है,
पहली क्लास में हम लोग आपको बता चुके हैं, हमने ठीक है आपको बताया है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वह एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताता है। कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बताता है, पता है आपको। और h की वैल्यू मुझे पता करना है और p की वैल्यू दिया हुआ है √3, तो भाई √3 लगा देंगे। अब p स्क्वायर है ना, तो मैं भी क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, और b स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। एच स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है पता है, तो बचा भाई 3, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब जो h की वैल्यू होगा ना, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और 4 का वर्गमूल भैया पता है 8वें क्लास में आप लोग पढ़े हुइएगा, तो 4 का वर्गमूल होता है ना वो 2 होता है। तो h का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मुझे किस किस का मान पता करना है। अब यहाँ से देखो मुझे पता करना है भाई साइन थीटा का मान पता कर दीजिए, और आप ना कॉस थीटा का मान भी पता कर दीजिए। यही बोल रहा है क्वेश्चंस में कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता करिए। तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, और कॉस का होता है b/h। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, याद करिएगा, समझ में सब आ जाएगा। p का मान कितना है भाई √3, देखो यहाँ से p का मान आपका √3, और h का मान अभी भी पता किया तो √3/2 आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम cos थीटा के बारे में बात करें तो b की वैल्यू आपका 1 है, और h का मान आपका कितना है 2, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा मार्क्स चाहते हो, रिजल्ट अगर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार आप लिखिएगा, एकदम सेम टू सेम बराबर के सामने लिखिएगा। पूरा बढ़िया से नोट्स बनाइए, तगड़ा से नोट्स बनाइए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम के लास्ट तक आप नोट्स को बढ़िया से पढ़ सके। क्लियर है? तो चलिए इसको लिखिए। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, नंबर 11 क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप क्या करो, इस है ना वीडियो को पॉज करके आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू m/n तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों याद रखना ये जो क्लासेस है ना वो कंप्लीट मैथ का क्लास है, सीक्वेंस वाइज है। आप ये मत समझना कि पूरा सिस्टमैटिक वे से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और हाँ, एग्जाम के 2-3 महीना पहले हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट की ओर भी बढ़ेंगे। जो भी गेस्ट पेपर हो, जो भी मॉडल पेपर हो, सबका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। अब देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके सामने। जो क्वेश्चन है बोल रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू m/n हो, यदि tan थीटा इक्वल टू m/n हो तो कहता है भाई cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, समझिए ध्यान से। तो आप यहाँ लिखिएगा हल। ठीक है, हल या सॉल्यूशन कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो दिया रहेगा उसको लिख देना है भाई, यही तो आपको बताया गया है। यहाँ tan थीटा, ध्यान से देखो, tan थीटा जो है वो भाई m/n है, आप कहोगे m/n है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/b होता है, आपको पता है पहले से। तो p का मान कितना है m, आप कहोगे m, और b की जगह कितना है तो आप कहोगे n है। तो आप कह सकते हो कि p का जो वैल्यू है वो n है और b का वैल्यू है n। तो हमको h का मान पता करना पड़ेगा, h का मान तो पते नहीं। तो h का मान कैसे पता होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पता है दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता है पहले से। और h का मान मुझे पता करना है,
अब p का मान कितना, तो कहोगे भाई m है, स्क्वायर है तो m स्क्वायर कर दीजिए, और b का मान कितना, तो कहोगे n है तो n स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर। अब मुझे चाहिए h का मान, ना कि h स्क्वायर का मान, तो स्क्वायर को हटा देंगे, और जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो कहोगे भैया रूट हट जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए आप बोल सकते हो कि h का जो वैल्यू है वो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये दो आपके सामने वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो h का मान तो पता हो गया। अब देखो किसका किसका वैल्यू पता करना है, तो कहोगे सर मुझे ना cos थीटा के मान पता करना है। किसका पता करना है? cos थीटा का और sin थीटा का, यही मुझे मान पता करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो cos का वैल्यू होता है p बाई h आधार बटा कर्ण, और sin का होता है p बाई h लंब बटा कर्ण। तो p बटा h, तो b का मान कितना, कहोगे n है। देखो यहाँ ध्यान से b का वैल्यू कितना है, n है, यहाँ पे देखो n है, ठीक है। और h का मान कितना निकाले थे अभी, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये रहा आपका cos थीटा का आंसर। और कहता है भाई sin थीटा का भी निकाल दो। sin का होता है p बटा h, तो p का मान कितना है, m। देखो ध्यान से यहाँ पे m है, और h का मान कितना है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये रहा आपका sin थीटा का आंसर, ठीक है। अब बताओ कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस को दोबारा आपके सामने सॉल्व कर कर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लिखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखिएगा 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है और क्या नहीं है। चलो देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पूरा 12 नंबर जो है वो बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू ठीक है ना 8/10 8/10 हो, तो भाई आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आप ध्यान से समझिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझिए। बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू है कितना 8/10, तो कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पता करो। देखो साइन थीटा का तो मान तो पता ही मुझे, लेकिन कॉस का नहीं है, तो कॉस का भी तो पता करना पड़ेगा ना भैया। अब कॉस का फॉर्मूला में होता है b/h, तो b को मान मुझे पता करना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, जो दिया रहेगा उसको पहले लिख देना है। तो क्या दिया है पहले उसको देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ। चलिए हल। देखो आप कहोगे कि भाई यहां दिया हुआ है क्या चीज, कहोगे साइन थीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 8/10 बोलोगे, और साइन का फॉर्मूला होता है p/h।
तो P का मान कितना 8, H का मान कितना कहोगे 10। तो कहोगे भाई P का मान यहाँ पे 8 है और H का मान कितना है कहोगे 10 है। तो कहोगे भाई B का मान नहीं पता कर दीजिए। कहाँ से निकालेंगे भैया, तो आपको याद आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप बोल दोगे भाई कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि h का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, अब b का मान 8 है तो कहोगे 8 स्क्वायर। अब b का मान पता नहीं है, पता करना है। इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है और b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए कि 100 ई 64 उठ के इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। बचपन में पढ़े होइएगा आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना होगा 36 इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 100 में से 64 घटाइएगा ना तो 36 आ जाएगा। क्लियर है, 36। तो b की वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट 36। तो 36 का जो वर्गमूल होता है ना वो 6 होता है। ठीक है, 6 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 36 आता है 26। तो b का मान मुझे पता लग गया कितना 6। अब किसका वैल्यू पता करना है, तो आप कहोगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पता करना है। ठीक है, आपको पता है कि साइन थीटा का मान कितना है 8/10 है ना, देख लो ध्यान से दिया हुआ है। उसके बाद प्लस कॉस का होता है b/h, आधार बटा कर्ण। तो कहोगे 8/10 है अब प्लस अब b का मान कितना है 6, तो b की जगह 6 डाल दीजिए और h का मान कितना है कहोगे 10। ठीक है, अब 10 का एलसीएम कितना होता है 10 भी इनका जोड़ है भाई, 8 + 6 तो कितना हो जाएगा 14/10। आपका आंसर हो गया। बताइए दिक्कत है तो बता दीजिए, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हो गया नोट, चलिए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिएगा। उस क्वेश्चन को कब ट्राई करना है, पहले पूरा वीडियो को देख लेना है, बढ़िया से नोट्स बना लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पर ट्राई करना है। ठीक है, तो आप लिखिएगा होमवर्क। तो आपको होमवर्क क्या मिलने वाला है समझिए। होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है कि होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हम देखिए ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने होमवर्क में कुछ इस प्रकार से है, समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आप इसको साथ साथ नोट करते रहिएगा, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो, ठीक है 4/5 हो, तो tan थीटा की गणना करें। ठीक है दोस्तों, गणना करें मतलब मान ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 5/12 हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अपना cos थीटा की मान निकाले, cos थीटा के मान बताएं। तो ये भी आपके सामने होमवर्क है, आप इसको बढ़िया से बनाइएगा घर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो, 12/13 हो, तब जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि आप ना cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर सवाल है, कुछ इस प्रकार से है, आप हेडिंग करिएगा। यदि cot थीटा इक्वल टू 21/20 हो, तब आप निकाल दीजिएगा भाई cos थीटा और साइन थीटा के मान अभिकलित करें।
अभिकलित करें। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चंस है। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा। बोल रहा है कि आपके सामने ट्रायंगल एबीसी में जिसका जो बी जो है वो क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। और ए बी का जो वैल्यू है वो 12 है, 12 यूनिट। और बी सी का जो वैल्यू है वो आपके सामने 5 यूनिट दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, और जो पहला है बोल रहा है कि आप ना साइन ए की मान पता कर दीजिए, और दूसरा है वो tan ए का वैल्यू पता करना है, और जो तीसरा है वो tan ए माइनस tan सी का मान पता कीजिए, और जो चौथा है वो भाई आप sin सी का मान भी पता कीजिए, और 5वां जो है वो cos सी का मान पता कीजिए। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, आप इसको बढ़िया से घर पे बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। अगले क्लास में हम इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं। आज आपका पूरा 12 नंबर क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज आपका 30 नंबर क्वेश्चंस है। तो अब हेडिंग करिएगा 13 नंबर क्वेश्चंस अपने नोट्स के ऊपर, अपने नोटबुक में। तो देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपके सामने। चलिए आप हेडिंग करिएगा 13 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तो 13 में बोल रहा है आपके सामने कि यदि, ठीक है, चलिए बोल रहा है कि यदि, क्वेश्चन आप ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, ठीक है, हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करो कि वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब आप वीडियो को प्ले करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझो। जो क्वेश्चन से आपके सामने बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा हो, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा हो, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। लिखेंगे कि यहाँ साइन थीटा जो है वो दिया हुआ है कि √3 कॉस थीटा का। यहाँ से समझ में आया। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। और आपको पता है भाई कि जो साइन थीटा जो होता है वो बटा में जो कॉस है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। 2x = 4 रहता है ना, तो जो x की वैल्यू होती है वो 4/2 आ जाता है, मतलब 2 इसके क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो पता होगा आपको बिल्कुल आसान से। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि जो cos थीटा है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इधर जो बच गया सिर्फ √3 बच गया और नीचे 1 बच गया। यहाँ तक समझ में। और आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा कि साइन थीटा बटा cos थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। बोल दोगे कि साइन थीटा बटा 1 इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। तो आप साइड में कर दोगे भाई, चूंकि साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू
tan थीटा। क्लियर है? ये एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, आप उस जगह बढ़िया से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? ये एक फार्मूला होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए tan थीटा का जो फार्मूला होता है ना वो P/B होता है। क्लियर है? जो P का मान है वो कितना है, √3 है, और B का मान कितना है, 1 है। तो आप कह सकते हो कि जो P की वैल्यू है वो √3 है और जो B की वैल्यू है वो 1 है। तो H की वैल्यू मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है। तो कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखोगे दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, जो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक तो पता होगा आपको। और जो कर्ण है ना मुझे पता नहीं है, फाइंड करनी है। और P का जो वैल्यू है वो √3 है। आप यहाँ पे देखते ध्यान से, जो P का वैल्यू कितना है, √3 है यहाँ पे, है ना। तो P का वैल्यू कितना हो गया, √3। स्क्वायर है ना, P स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस B का वैल्यू कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो H की वैल्यू। तो h² इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। h² इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 1 4 बनता है, और स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल 2 होता है। जो h की वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 2। h की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब कहता है किसकी वैल्यू मुझे पता करना है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि साइन थीटा और आप कॉस थीटा का मान पता कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखना साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होगा वो P/H होता है, और P की वैल्यू √3 है और H की वैल्यू 2 है। ये आज का आंसर हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान भी पता करना है। अब कॉस का होता है B/H, और B की वैल्यू कितना है, 1, और H का मान है कितना, 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, H की वैल्यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान, और कॉस थीटा जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। उसके बाद पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर होगा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा 14 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8, तब साइन A और सेक A का मान निकालें। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 हो, तो कहता है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, जब खुद से सॉल्व ना हो, अगर सॉल्व हो भी जाए ना, तो आप प्लीज वीडियो को प्ले करके आप मेरे सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 15 cot A, मतलब 15 cot A का मान 8 है। तो यहाँ से बोल सकते हो भाई, ये जो cot A का मान होगा वो 8, ये जो 15 है ना वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बता दो। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, मतलब B/P। तो B का जो वैल्यू है वो 8 है और P का वैल्यू 15 है। तो आप कह सकते हो कि P का जो वैल्यू है वो 15 है और B का जो वैल्यू है वो 8 है, और H की वैल्यू पता नहीं है। तो आओ H का मान का पता लगाएं। तो H का मान कैसे पता करेंगे, तो कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या बताता है, आप मुझे बता दीजिए
तो बताता है भाई कि जो एच स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और एच स्क्वायर मुझे पता करना है, जो पी की वैल्यू है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और जो बी की वैल्यू है वो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर अगर करते हो ना तो भाई 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से समझो, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 और 64 269 हो जाएगा, 269 हो जाएगा। और h की जो वैल्यू हो जाएगा, आपको पता है स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, मतलब रूट चढ़ता है, तो और 269 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो h की वैल्यू है वो कितना आ गया 13। इसमें दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे 6 और 2 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना 8 हो जाएगा, आप इसको सही कर लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे जो होगा ना वो 8 हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा 8, क्योंकि अगर हम 64 को 225 से अगर ऐड करते हैं ना, मतलब 225 को अगर 64 में ऐड करते हैं तो 289 होता है, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे किसका वैल्यू पता करना है ये देख लीजिए। अब मुझे कहता है कि भाई अपना साइन ए की मान पता कर दीजिए, और अपना कॉस ए का नहीं, सेक ए का मान पता कर दीजिए। ठीक है, सेक ए का मान पता कर दीजिए। तो किस प्रकार हम लोग सेक ए का मान निकालेंगे ये देखिए। जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो P/H होता है, और P का जो वैल्यू है वो 15 है, और H का वैल्यू कितना है 17 है, 17 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेक का होता है H/B, कर्ण बटा आधार, और H का मान 17 है और B का मान आपका 8 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, और नोट करने के बाद चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चंस नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15 नंबर क्वेश्चंस। तो 15 में क्या है देखिए, बोल रहा है कि यदि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, साइन थीटा जो है ना वो कॉस थीटा के क्या है इक्वल है, और आपके सामने बोल रहा है कि भाई जो थीटा है ना, थीटा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तब कहता है कि भाई आप ना साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए, का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, चलिए हल पे चलते हैं। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को निकालेंगे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब जाके वीडियो को प्ले करके देखना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने ऐसा किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो जो दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, आपको पते हैं, तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, हो गया सर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, और आपको पता है दोस्तों कि अगर हम कॉस थीटा को नीचे ले आते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये टैन थीटा होता है, और टैन का मान कितना है 1। आप चुकी करके लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है बटा कॉस थीटा है इक्वल टू टैन थीटा होता है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, वैसे दिक्कत तो है होगा नहीं, ये सबको लिखना है सिर्फ एग्जाम में। ठीक है, और 1 को 1/1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टैन का होता है P/B, आपको पता है, तो
P का मान आपका 1 है और B का मान भी आपका 1 है, तो आप बोल सकते हो कि P का मान भाई 1 है और B का मान भी 1 है और H का मान मुझे पता नहीं है। तो H का मान कैसे निकालेंगे? कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको पता है होता है h² = p² प्लस b², मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और h का वैल्यू मुझे पता करना है और p का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर और b का वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और सबको पता है भाई कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 1 जब जुड़ता है ना तो 2 बचता है, आपको पता है। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो h का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? √2। ठीक है, तो h का मान का पता लग गया। 2 है, सॉरी 3 नहीं है, आप इसको सही कर लो। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? तो लिखेंगे सबसे नीचे लिखेंगे अब, तो बोल रहा है कि भाई साइन थीटा का मान पता कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे भाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है और p का मान आपका 1 है और h का मान √2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और किसका निकालने के लिए बोल रहा है? आप ध्यान से समझिए। कॉस थीटा, देखो इसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए हम कहीं कहीं लिख देते हैं, लेकिन कॉपी में क्या करना है? पूरा नीचे नीचे ही लिखना है, साइड में थोड़ा सा भी नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पूरा नीचे ही लिखना है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो पूरा एक लाइन से ही सॉल्व करना होता है। तो ये b/h होता है और जो b का मान है वो 1 है और h का मान √2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, समझिए, उसके बाद अगली क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन है वह क्या है आप समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, जो 16 नंबर क्वेश्चन है मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है वह क्या बोल रहा है आप समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि यदि एक मिनट, यदि साइन थीटा इक्वल टू x² - y² बटा x² प्लस y², ठीक है, तब भाई आप निकाल दीजिए cos थीटा और 1/tan थीटा का मान। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू x² माइनस कितना है आपका y² हो बटा x² प्लस y² हो, तब cos थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व हो तब वीडियो को प्ले करके देखना है। तो चलिए देखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा किए होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। हल देखो, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, शायद आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो यहाँ क्या दिया हुआ है आप ध्यान से समझो भाई। ठीक है, आप कहोगे सर दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो है x² माइनस y² बटा x² प्लस y²। ध्यान से समझिएगा बस। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप कहोगे सर p/h होता है। तो आप कहोगे सर p के जगह पे x² माइनस y² है और h की जगह पे x² प्लस y² है। तो आप कह दोगे कि सर जी p का जो मान है वो x² माइनस y² है और h का जो मान है वो x² प्लस y² है। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। तो कहोगे सर b का मान तो पता ही नहीं है, तो p का मान क्या करेंगे? पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे?
पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप कहोगे सर जी पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, आप बता दीजिए। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है आप लोगों को सबको पता होगा, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। या तो पता होगा, और आपको ये भी पता है कि एच का जो मान है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एच स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू पी स्क्वायर। कहोगे सर पी स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर है तो हम भी इसका भी स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस बी स्क्वायर मुझे पता करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया था, आप मुझे बता सकते हो, आ गया होगा बिल्कुल। तो आप देखो ध्यान से समझते रहिएगा बस। यहाँ बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये बना आपका, ठीक है, इक्वल टू बन गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, और देखो इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है दोस्तों कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। तो आप कहोगे, ठीक है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर, आप कहोगे सर जी ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दीजिए, तो आप कहोगे सर जी इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो पते होगा आपको बढ़िया से, तो वही फॉर्मूला यहाँ डाल देना है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, क्या कहोगे, तो कहोगे सर जी a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a का मान है एक्स स्क्वायर प्लस कहोगे 2ab, तो कहोगे 2a है एक्स स्क्वायर और b है वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है। आप प्लस बी स्क्वायर तो कहोगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखो a इसको मानो b इसको मानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, कहोगे हाँ आ गया समझ में। अब देखो ध्यान से, और बराबर में इक्वल रहता है ना तो आपस में कट जाता है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, इससे जो है वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इससे है ना ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर से कैंसिल कर देगा, लेकिन ई नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों के आगे प्लस माइनस है, तो ये नहीं कटेगा, सेम चिन्ह वाला ही कटता है, ठीक है। अगर प्लस प्लस रहता तो कट जाता, और माइनस माइनस रहता तो कट जाता, लेकिन प्लस माइनस तो नहीं कटेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे यहाँ से, तब देखो ध्यान से, तो यहाँ जो बच गया वो बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, उधर बच गया माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तो भाई भाई है, तो ई वाला उठ के इधर आ जाएगा, तो कहने का मतलब है बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ई वाला उठ के जैसे ही ये नहीं आएगा ना तो बनेगा प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से समझना, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको पता है दोस्तों कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलके होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान से, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया वो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, लेकिन मुझे तो बी का मान पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ता है, आपको पता है, और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो b का मान कितना, 4 का वर्गमूल होगा 2, और x स्क्वायर का वर्गमूल x और y का वर्गमूल y, तो जो b का वैल्यू हो जाएगा वो 2xy हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल से b का जो वैल्यू है निकल के आया 2xy। यहाँ तक दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। नहीं दिक्कत है ना, तो चलते हैं अगली स्लाइड में, चलिए देखते हैं। अब मुझे देखो वैल्यू किसका पता करना है, सबसे पहले cos थीटा का मान पता करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे अब cos थीटा का होता है कथी, b/h। आप बोलोगे सर b/h होता है। अब b का जो वैल्यू है वो अभी निकल के आया है 2xy, और h का जो वैल्यू है पता है भाई x स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया,
जो h का जो वैल्यू है ना वो है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। s स्क्वायर प्लस कितना है y स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा का आंसर। और कहता है कि आप ना 1/tan थीटा भी निकाल दीजिए, और 1/tan थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। कि आपको पढ़ाया गया था कि जो cot थीटा हो जाता है वो tan का उल्टा होता है। अब cot का होता है b/p, तब b का मान अभी निकल के आया है 2xy। अब p के वैल्यू यहाँ पे देखो ध्यान से, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया से आप इसको वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट करिए। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, कठिनाइयाँ हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका फिर से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से ना इसको नोट करिए। हो गया, चलिए तो अब हेडिंग करिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा n, ठीक है। तब तो बोल रहा है कि आपके सामने कि sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद अपने आप से सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व हो जाए तो वीडियो को प्ले करना है, तब इसको देखना है सोल्यूशन, ठीक है। तो देख लिया आपने, चलो देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपके सामने कि tan थीटा इक्वल टू रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा n, ठीक है। अब देखो ध्यान से, tan का फॉर्मूला होता है p/b, p/b लंब बटा आधार। तो यहाँ पे p का जो वैल्यू हो गया वो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और जो b की वैल्यू है वो n, लेकिन h की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो आओ h का मान का पता करें। तो h का कहाँ से आएगा, कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप ही मुझे बता दीजिए जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो h स्क्वायर मुझे पता करना है, और पी स्क्वायर का वैल्यू है आपका अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिक्कत हो गया इसमें, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा होल्ड करिएगा। ठीक है, चलिए। जो p का वैल्यू है वो है आपका अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब p स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब प्लस b का वैल्यू आपका n, तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो है प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, प्लस की जगह माइनस, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस है ना वहाँ पे आप माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जो यहाँ से आप निकाल सकते हो h स्क्वायर की मान कितना, m स्क्वायर, और h पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा भाई m स्क्वायर, और h का मान कितना होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो m। तो h का मान मुझे पता हो गया भाई m होता है।
अब मुझे किसका मान पता करना है, यह देखिए, अब मुझे साइन थीटा का मान पता करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा p/h। तो p का मान है आपका √m² माइनस n² बटा में आपका m हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा का। लेकिन एक और हमसे पूछा जा रहा है, तो और लिखोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का इक्वल टू क्या होता है, b/h, मतलब आधार बटा कर्ण, और आधार जो है ना वो n है और कर्ण का मान m है, तो n बटा m इसका कॉस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत है तो बताना, कमेंट करना, फिर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। हो गया, चलिए अब लिखिएगा आप 18 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। जो 18 क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, यदि ठीक है, यदि tan थीटा, यदि बोल रहा है आपके सामने tan थीटा इक्वल टू 8/50, 8/15 हो तो 1 प्लस cos² थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो 1 प्लस cos² थीटा का मान ज्ञात करें। वही कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे यहाँ tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 8/15 और tan का फॉर्मूला होता है p/b। p का जो मान है वो कितना है, 8 है, और b का मान कितना है, 15। तो आप कह दोगे p का मान 8 है और b का मान कितना है, 15 है। तो h का मान मुझे पता करना पड़ेगा। तो कहाँ से निकालेंगे, कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, बता दीजिए। जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है वो बताता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का मान कितना है भाई, 8, तो 8 का स्क्वायर, अब प्लस b का मान कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से h² इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब यहाँ से ऐड करोगे ना तो 289 आ जाएगा। ठीक है, 225 को अगर 64 से ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा और h का मान हो जाएगा √289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, 70। तो h का मान आपका कितना आ गया, 70। ठीक है, अब मुझे किसका वैल्यू पता करना है, देखो अब वैल्यू पता करना है 1 प्लस cos² थीटा। 1 प्लस cos² थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos का होता है b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 प्लस b का मान है कितना, आप कहोगे सर 15 है, और h का मान कितना है, 17 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है, चलिए 1 प्लस, आप मुझे बता दीजिए कि 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और इसको बटा में 1 कर दीजिए। भिन्न का जोड़ लग रहा है ना आपको, तो 289 का एलसीएम 289 और यहाँ पे हो जाएगा 289 प्लस 225। ठीक है, बताइएगा थोड़ा सा दिक्कत होगा तो अब इसको ऐड करिएगा ना तो आ जाएगा आपका 514 बटा में 289 आंसर। ये रहा इस सवाल का उत्तर, बढ़िया से नोट करिए। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन। हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हेडिंग करिएगा। जो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जांच करें कि 1 माइनस tan² A बटा 1 प्लस tan² A इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। ये मुझे ज्ञात करना है या नहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। जब सॉल्व ना हो तब मेरे पास आना है। क्लियर है? चलिए तो इसका सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ 3 cot a का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है। जो तो यहाँ से क्या होगा, cot a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा। और cot का जो फॉर्मूला होता है वो b/p होता है। तो p का मान 4 और p का मान 3। तो आप कह सकते हो कि p का मान 3 हो गया और p का मान कितना है, 4 है। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो मुझे क्या करना है भाई, h का मान पता करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे p और b का मान पता है पहले से। ठीक है, देखो b का मान कितना है आपका, 4 है। अरे यार क्या हो रहा है ये। चलिए, तो h का मान मुझे पता करना है, क्या हो सकता है। तो h का मान कैसे निकलेगा बता दीजिए। तो आपका होगा सर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है बता दीजिए। कहोगे सर h² = p² प्लस b² होता है। h² का मान कितना हो जाएगा, p का मान आपको कितना है, 3 है, देख लीजिए 3 का स्क्वायर। अब b का मान कहोगे सर 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आप निकालोगे h² की वैल्यू। तो 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16 और 16 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा, है ना। तो h की मान कितना हो जाएगा, √25 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है। और h का मान जो है वो 5 है, कितना हो जाएगा, 5। तो जो h का मान है वो कितना हो गया, 5। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो प्रूफ करना है, जांच करना है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं, यही जांच करना। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट को बोला जाता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे पहले LHS लेकर चलेंगे। तो पहले LHS को लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर बराबर है तो आंसर हाँ होगा, अगर आंसर बराबर नहीं है तो आंसर ना होगा। तो चलते हैं लेकर आपको पहले क्या, LHS। तो 1 - tan² a LHS है, 1 + tan² है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 1 - tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे बटा 1 + p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 - p का मान है आपका 3 और b का मान कितना है, 4। स्क्वायर कर देंगे बटा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ रहा है? कहोगे जी सर समझ में आ रहा है। अब 1 - 3 × 9 बटा कितना होगा, 16। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 - 3 × 9 बटा कितना होगा, 16। और यहाँ हो जाएगा 1 + 9 बटा 16। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 16 - 9 बटा में 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 + 9 बटा में 16 हो जाएगा। और 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा 7 बटा में 25। 7 बटा में कितना होगा, 25। तो जैसे ही 7 बटा 25 आ गया, आपको पता है कि RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 बटा 25 आपका LHS आ गया। ठीक है दोस्तों, स्पेस नहीं है, इसलिए आप क्या करो, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप बढ़िया से नोट करिए। हो गया नोट? चलिए अब देखिए, LHS अब सॉल्व किए ना, तो इसकी वैल्यू कितना आया था, 7 बटा कितना 25, ये आया था ना। चलो ये आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे। अगर RHS की वैल्यू 7 बटा 25 आता है तो इसका आंसर हाँ होगा। ठीक है, कॉपी में क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक है, तो देखो cos² a - sin² a,
ये आपका RHS है। और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है, स्क्वायर कर देंगे माइनस P/H कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट B का मान कितना है 4 और H की जो वैल्यू है वो 5 निकल के आया था, स्क्वायर माइनस P के वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 5। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 16/25 माइनस 9/25, अब यहाँ पे कितना होगा 7/25। देखो सेम आ गया ना, तो लास्ट में लिखेंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है, मतलब दोनों क्या है प्रूफ हो गया, सही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तब इसको बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, उस कमेंट के जरिए मैं उसका आंसर मतलब 100% दूंगा और उसका फिर से सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 में क्या है समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है और क्या नहीं, समझिए ध्यान से। जो क्वेश्चन 20 में है वो क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज, समकोण ट्रायंगल जो है वो ABC जो है ना वो एक समकोण इस ट्रायंगल है में कोण B जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब समकोण त्रिभुज है भाई। कहता है कि यदि अगर tan A इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A का जो वैल्यू है वो 1 होगा। ठीक है, 2 sin A इंटू cos A जो है वो कितना है 1 के बराबर होगा, ये मुझे सत्यापित करना है, मतलब जांच करना है भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा तो हो गया सत्यापित, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो वही करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में, मतलब जो ट्रायंगल समकोण ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें tan A का मान 1 दे दिया है, जो tan A का वैल्यू है वो 1 दे रखा है। क्लियर है, कितना दे रखा है बता दीजिए आपको, सर 1 दे रखा है। तो कहता है कि आप सत्यापित कर दीजिए कि जो 2 sin A इंटू cos A का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। तो बस कुछ भी नहीं है यार ये क्वेश्चंस, इसमें ही आंसर जो आपका 1 ही आंसर है इसका। ठीक है, तो यही हमको 1 ला देना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके देखना है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समकोण ट्रायंगल ABC में कोई समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फिगर बना लेंगे, आपको फिगर को ड्रॉ करेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण जो ट्रायंगल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, समझिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको पता है समकोण त्रिभुज ये होता है। और जो यहाँ पर है ना, मान लीजिए कि ABC ट्रायंगल है ना, यहाँ साफ बोल रहा है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री, मतलब यहाँ जो आपका 90 डिग्री है वो कितना है आपका 90 डिग्री जो है वो B है, सॉरी ये कितना है B है। एक मिनट, यहाँ जो आपका 90 डिग्री है 90 डिग्री वो कितना है आपका B पर है, और ABC ट्रायंगल है तो ये आपका ट्रायंगल होगा ABC। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, यहाँ जो दिया हुआ है कि tan A का जो मान है वो 1 दिया हुआ है, मतलब A पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो A पर तो ये हो जाएगा P 1 और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 कर सकते हैं और P/B होता है tan में, तो P का मान 1 है और B का मान 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर P का मान 1 होगा और B का मान 1 होगा, तो इसका मान मुझे पता नहीं है, ये मान आपका 1 हो जाएगा, ये मान आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका H जो मुझे पता नहीं है, इसी को पता करना है मुझे। ठीक है, तो क्या करोगे, बोलोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तो कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या बताता है h² इक्वल टू क्या बताता है बताओ, t² प्लस d²। तो h² इक्वल टू p का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब एच स्क्वायर इक्वल टू एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक। कहने का मतलब है जो एच का मान होगा वो √2 हो जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू है कितना आ जाएगा √2। यहाँ तक समझ में? ओके, अब मुझे क्या करना है, सत्यापित करना है। तो कहने का मतलब है LHS को लेकर चलेंगे। और जो LHS भाग है ना, यही भाग है LHS 2 sin a into cos a, इसी को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो 1 आना है। अगर 1 आ गया तो हो गया सत्यापन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 2 क्रॉस sin a का वैल्यू होता है p/p क्रॉस cos का होता है b/p। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, b/h होता है, सॉरी यहाँ पे आपका h होता है, p नहीं होता है सर। साइन का होता है p/h और cos का होता है b/h होता है। क्लियर है? तो आपको देखो यहाँ पे a एंगल है, यहाँ पे a एंगल है, यहाँ पर भी a एंगल है, मतलब यहीं पे कोण बन रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वही मान इसमें पुट होगा। तो 2 क्रॉस कितना होगा, p का मान कितना है 1 और h का मान √2 है क्रॉस। अब b का मान कितना है 1 और h का मान कितना है √2। आपको पता है दोस्तों कि √2 को अगर √2 से गुना करते हैं तो 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 को क्या करेगा, √2 कैंसिल आउट कर देगा, तो बचा कितना 1। तो देखो 1 आ गया है ना। तो इसीलिए लिख देंगे लास्ट में कि सर LHS जो है वो RHS के बराबर है। और लास्ट में क्या करें, सत्यापन हुआ मतलब प्रूव्ड कर देंगे, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, लिखिए जल्दी इसमें। हो गया दोस्तों? चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोल रहा है कि सर 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और 0 डिग्री से लेकर थीटा जो है वो 90 डिग्री के बीच में है। तब कहता है क्वेश्चंस में कि आप मुझे बता दो 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा जो है वो क्या हो सकता है, का मान बताइए या का मान ज्ञात करिए। ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो चलिए सबसे पहले करना क्या, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व हो तब हम जाके लास्ट में बताएंगे। क्लियर है? चलिए हो गया। तो देखो यहाँ दिया क्या है, आप ध्यान से समझो। यहाँ दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो आप कह सकते हो सर कि sin स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 3, E4 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, चलिए अब आपको दोस्तों पता है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल पर से अगर स्क्वायर को हटाते हैं ना तो रूट चढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन पर से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा जो है वो रूट लेके जाएगा √4। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है और साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान होता है √3 हो जाएगा और h का मान 2 हो जाएगा। तो सर आप बोल दोगे मुझे कि सर p का मान जो है वो √3 है और h का मान 2 है, तो मुझे b का मान पता करना पड़ेगा। b का मान, तो b का मान कैसे निकलेगा, तो आपको सर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आप मुझे बताना पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है बताता है h² इक्वल टू b² प्लस b² बताता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब h की जो वैल्यू है आपको पता है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू b का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में b का वैल्यू मुझे पता नहीं है, छोड़ दो 10 के 10। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखो ध्यान से, समझ में आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप कहोगे 4 होता है और √3 का स्क्वायर कहोगे 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा b²। तो यहाँ से देखो 4 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b²। तो b का मान कितना हो जाएगा भाई, देखो 1 इक्वल टू b² हो जाएगा। तो b का जो वैल्यू हो जाएगा आप कहोगे सर √1 हो जाएगा, इसलिए b का जो मान है कितना आ गया 1। 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो b का मान मुझे पता लग गया। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है, आप ध्यान से देखिए। मुझे जो है ना वैल्यू जो निकालना है वो किसका निकालना है, अब मुझे ना इसको ध्यान से समझिए।
ठीक है, किसका निकालना है मुझे? देखो वैल्यू निकालना है, लिखेंगे अब 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखो 1 प्लस कॉस का होता है b बाई एच, तो 1 प्लस b का मान 1 और h का मान 2 है, और इसका बटा में 1 कर देंगे, तो 2 का एलसीएम 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए आप इसको नोट करिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए नोट हो गया, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। तो 22 क्या है आप समझिएगा, बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू p बाई क्यू, तब आपसे बोल रहा है कि भाई p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। का मान ज्ञात करें, तो आप हल लिखिएगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर सॉल्व ना हो खुद से तब जाके वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब ये क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, उसको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू p बाई क्यू, और p बाई क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो p बटा b होता है tan का फॉर्मूला, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि p जो पहले से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे p डैश मान लो या p1 मान लीजिए, या p1 मान लीजिए बेस्ट रहेगा, और यहाँ b1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो P1 है लंप हो जाएगा, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो P और P में। तो जो P1 है ना वो आपका P हो जाएगा, और जो B1 है वो आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो H1 मुझे पता है, नहीं पता है, तो आप कहोगे सर H1 कहाँ से निकलेगा, तो आपको सर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, तो कहोगे सर जी एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, h का मान मुझे पता नहीं है, तो क्या है h1 स्क्वायर इक्वल टू p1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b1, यहाँ पे h1 हो जाएगा, और p1 जो है वो p है तो p स्क्वायर हो जाएगा, और b1 का मान कितना है q, तो यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से समझिएगा बस, यहाँ से जो h1 का मान हो जाएगा, h1 का स्क्वायर वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो यहाँ से जो h1 का वैल्यू निकल के आएगा, आपको पता है जो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा किसका वैल्यू बताइए, मतलब कर्ण का, h1 का। तो ये हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में बढ़िया से। अब मुझे किसकी वैल्यू पता करना है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी में सब नीचे लिखना है, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए ध्यान से, बराबर देखो p क्रॉस, जो साइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बता दीजिए, आपको सर लंब बटा कट p1 बटा h1 माइनस q क्रॉस, आप कौन सा क्या होता है, कहोगे सर b1 बटा h1 होता है, ठीक है, क्योंकि b1 h1 माने थे लंब और आधार कर्ण को। सेम टू सेम होगा, p गुने क्या हो जाएगा p1 बटा h1, फिर प्लस q गुने कहोगे सर b1 बटा h1, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, p क्रॉस
यहाँ तो नहीं हटने वाला है, यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। देखो कहोगे सर P क्रॉस P1 का मान कहना P और H1 का मान है अंडर रूट P² प्लस Q², पता है आपको। फिर माइनस कहोगे सर Q और B1 का मान कितना है, Q है, और H1 का मान है P² प्लस Q²। फिर नीचे करेंगे P क्रॉस P सेम टू सेम उतर जाएगा यहाँ पे, H1 का मान P² प्लस Q², फिर Q इंटू P1 का मान है Q अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से, ओके। देखिएगा ध्यान से सर, अब यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है, सॉल्व करने में, समझिएगा ध्यान से। P को P से गुना करो तो P² होता है, अब बटा आ जाएगा आपका P² प्लस Q², फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, फिर आप कहोगे सर Q² हो जाएगा, Q को Q से गुना करेंगे तो अंडर रूट P² प्लस Q², फिर नीचे बटा में है बड़ा सा, फिर P को P से गुना कर दीजिए तो कहोगे सर P² बटा अंडर रूट P² प्लस Q², फिर प्लस है, फिर कहोगे सर Q² होगा अंडर रूट P² प्लस Q²। आप ऊपर में ना ध्यान से देखिए, भिन्न का घटा हुआ, नीचे भिन्न का जोर है, तो नीचे सेम कैल्शियम सेम होता है, आपको पता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा P² प्लस Q², तो ऊपर भी हो जाएगा P² माइनस Q², फिर नीचे भी हो जाएगा P² प्लस Q², नीचे हो जाएगा आपका क्या चीज P² प्लस Q², समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा, रुक जाइए थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आगे स्पेस लेकर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या करोगे, आप कहोगे सर P² माइनस Q² बटा में P² प्लस Q² अंडर रूट में जाएगा, फिर क्रॉस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा भाई P² प्लस Q² बटा में P² प्लस Q²। तो देखो ये से ये कैंसिल आउट होगा, सेम हो जाएगा, तो मुझे बचा क्या P² माइनस Q² बटा P² प्लस Q², ये इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, अगर समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, उस कमेंट के जरिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, बढ़िया से नोट करिए। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 23 लिखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ होमवर्क के रूप में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बने ना तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा सर होमवर्क नहीं बना, ठीक है, हम उन सभी होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पिछले क्लास में टोटल 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में मिला था, और इस क्लास में भी आपको 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप हेडिंग करिएगा, लिखिएगा। जो क्वेश्चन 1 होगा वो क्या है समझिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तब आपसे बोल रहा है थीटा के अन्य सभी, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें या परिकलित करें, मतलब ज्ञात करना होता है, परिकलित का मतलब, ठीक है, परिकलित करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि tan A इक्वल टू रूट 2 नहीं है आपका, रूट 3 है मान लीजिए,
√3/2 हो, तब आपसे बोल रहा है कि आप ना साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कर दीजिए, का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि यदि cot A इक्वल टू 7/8 हो, तब आपसे बोल रहा है कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें। ये तीसरा क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ इस प्रकार से समझिएगा। बोल रहा है कि यदि 13 cos थीटा इक्वल टू 5, तब साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 5 हो, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बने तो प्लीज कमेंट करिएगा, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एक वीडियो बनाकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।